नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल होदार फार्म में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप 15 जून से पहले कौन कौन सी सब्जी लगा सकते हैं या फिर 15 जून के बाद आप कौन कौन सी सब्जी लगा सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। साथ ही आपको बता दें किसान भाइयों, जून का जो महीना है ये सब्जी उपज करने के लिए बहुत अच्छा महीना माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई इस टाइम पर अपना जो खेत है उसमें धान की नर्सरी लगाते हैं या फिर धान का खेती के लिए अपना खेत को छोड़ देते हैं। इस टाइम का फ़ायदा उठा करके आप जून का महीना में ये सारी सब्जी का खेती अगर आप लगाते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले बात करें किसान भाइयों, अगर आपके पास फूलगोभी का नर्सरी है तो आप अभी नर्सरी से आप इसका रोपाई डायरेक्ट अपना खेत में बेड लगा करके आपको इसका रोपाई कर देना है। अगर आपके पास नर्सरी उपलब्ध नहीं है तो आप अभी नर्सरी भी डाल सकते हैं। कौन सा बीज आपका क्षेत्र में अच्छा उपज होता है उस टाइप का बीज का आपको चयन करके आपको फूलगोभी का आपको नर्सरी डाल देना है, या फिर नर्सरी उपलब्ध है तो आप उसको रोपाई कर सकते हैं। गोभी के बाद आप बंद गोभी का भी आप नर्सरी लगा सकते हैं, या फिर नर्सरी आपके पास उपलब्ध है तो आप उससे भी अपना जो खेत है उसमें आप लगा सकते हैं। तो इसका जो खेती करने से पहले आपको बता दें किसान भाइयों, आपको कोई भी सब्जी लगा रहे हैं अभी जून का महीना में आपको जल निकासी का पूरा व्यवस्था रखना है, क्योंकि अभी बारिश का महीना शुरू होने वाला है। जैसे आपका फसल अभी निकलना स्टार्ट हो जाए वही टाइम में बारिश स्टार्ट हो जाएगा। उस टाइम में अगर आप जल निकासी का व्यवस्था नहीं करते हैं तो आपका जो फसल है वो गलने का संभावना उसमें बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अगला फसल की बात करें किसान भाइयों, तो आप इस टाइप में हरी मिर्च या फिर शिमला मिर्च लगा सकते हैं अगर आपके पास नर्सरी उपलब्ध है। देखिए ये जो नर्सरी है ये मार्केट में भी उपलब्ध हो जा रहा है। ये 10 रुपया 20 रुपया बंडल में मिलता है। 20 रुपया में आपको 40 पीस मिलता है, 10 रुपया में आपको 20 पीस मिलता है। अब जैसे मार्केट में होलसेल रेट में अगर आप लेते हैं तो आपको कम में पड़ जाएगा। अगर आप अपना नर्सरी लगा करके पोर्टेबल में या फिर आप अपना खेत में नर्सरी लगा करके अभी आप रोपाई करना चाह रहे हैं तो जून का महीना में आप नर्सरी लगा करके भी आप रोपाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बीज उपलब्ध है तो आप मिर्ची का खेती, हरी मिर्च का खेती हमेशा इसका मांग हमेशा रहता है, साल भर इसका मांग रहता है। साथ ही शिमला मिर्चा का भी मांग रहता है। तो अब जून का महीना में हरी मिर्च का खेती आप लगा करके बहुत अच्छा इसे मुनाफा ले सकते हैं। इसमें बीमारी बहुत कम लगता है, उपज मिलता है। अगला फसल की बात करें तो अगला फसल में आप भिंडी ले सकते हैं। भिंडी को आपको किसान भाइयों, अगर बरसात में अगर आपका भिंडी लग रहा है तो आपका भिंडी सितंबर के आसपास निकलेगा। उस टाइम में मार्केट में कोई भी सब्जी नहीं रहता है। वैसे टाइम में अगर आपका भिंडी निकलता है तो आपको 40 रुपये आराम से खुदरा में मिल जाता है। अगर आप थोक में जा रहे हैं तो 25 से 30 रुपये आपको थोक में भी उस टाइम में मिलता है। आपको बस दूरी मेंटेन करके इसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश के वजह से इसमें बहुत ज़्यादा जो इसका जो पौधा है वो घना हो जाता है, जिसके वजह से इसमें जो फल लगना जो रहता है, फल लगता है वो थोड़ा कम लगता है। तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा दूरी बना करके आप इसका रोपाई कीजिए। आपको सिंचाई का कोई भी खर्चा नहीं लगता, बारिश में आपका निकल जाएगा। अभी शुरुआत में बस आपका खर्चा लगता है। तो आप हरी प्याज का भी नर्सरी डाल सकते हैं, या फिर हरी प्याज का आप रोपाई करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। नर्सरी से भी आपको अच्छा फ़ायदा होगा अगर आप इस टाइम में प्याज की खेती कर रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट में जो मंडी का रेट चल रहा है प्याज का भी बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। उस वजह से अगर आप अभी लगा रहे हैं तो आपका जो कच्चा प्याज है वो आपका डायरेक्ट इसका जो पत्ता है उसी के साथ बिकना स्टार्ट हो जाता है। इसका जो छोटा साइज़ में भी आप बेचते हैं तो आपको अच्छा मार्केट मिलेगा, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा प्याज का जो खपत है वो खपत हो गया है और मार्केट में अभी बहुत कम प्याज उपलब्ध है। तो रेट बढ़ेगा तो आपको अगर अभी इस टाइम में लगाते हैं प्याज तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगला फसल की बात करें किसान भाइयों, तो आप बारिश का जो महीना है उसमें बेल वर्ग का सब्जी लगा सकते हैं। बेल वर्ग में जैसे आप करेला लगा सकते हैं। तो करेला की बात करें तो करेला में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। एक लंबा करेला आता है, एक मीडियम साइज़ का आता है, जो छोटा करेला जो आप वीडियो में देख रहे हैं चूहा वाला करेला है, छोटा साइज़ का करेला। इसमें भी आप देखिए अपना अपना जो क्षेत्र है उसमें अलग अलग करेला का मांग रहता है। अगर आपके क्षेत्र में छोटा साइज़ का मांग है, आप बड़ा लगा दिए तो ऐसे में आपका माल नहीं बिकेगा। तो इस टाइम में आप अगर छोटा साइज़ का अगर मांग है तो उस हिसाब से आप मार्केट में जा कर के आप बीज ले सकते हैं और करेला को आप लगा सकते हैं। इसके लिए आपको तार बांस की सहायता लेना पड़ेगा। तार बांस से आपको पूरा मंडप बनाना पड़ेगा, इसको बंधाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़मीन में रहेगा तो ये गल जाएगा। गलने से इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं, रोग लग जाता है, जिसको आपको बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है नियंत्रण करने में। झाड़ी हो जाता है, जिसमें बारिश के मौसम में खरपतवार भी निकल जाता है, जिसमें चलना मुश्किल हो जाता है, हार्वेस्टिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंदर में सांप ये सब जो जहरीले जीव जंतु रहते हैं वो भी निकलने का खतरा रहता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, आपको मचान बना करके ही आपको करेला लगाना। अगला फसल की बात करें बेलवर की, तो आप नेनुआ लगा सकते हैं। नेनुआ के लिए भी किसान भाइयों आपको मचान बनाना पड़ेगा। आपको मचान विधि से ही आपको जितना भी लतेदार सब्जी है उसका आपको
लगाना पड़ेगा, क्योंकि मचान नहीं रहेगा तो ये गल जाएगा, गलने से आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा। में आप किसान भाइयों कर सकते हैं, तार से भी कर सकते हैं या फिर आप रस्सी से भी कर सकते हैं। रस्सी को भी आप बुन करके स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इस टाइप से भी आप बना सकते हैं। नेनुआ का खेती है, नेनुआ यानी तोरई का खेती है, ये इस टाइप में आप भी लगा सकते हैं। इसमें आप कद्दू लगा सकते हैं। और अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप मात्र 20 से 25 दिन में तैयार होने वाले आप सब्जी लगा सकते हैं। जैसे कि आप साग वर्ग में आ जाते हैं तो धनिया का आप लगा सकते हैं। अगर आप जून में आप धनिया लगाते हैं तो जुलाई का शुरुआत में या फिर जुलाई का लास्ट तक में आपका हार्वेस्टिंग, पहला हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगा। इस टाइम में अगर आप धनिया लगाते हैं तो पिछला साल की बात करें तो पिछला साल 200 से 250 रुपया पर केजी के हिसाब से धनिया बिक रहा था, क्योंकि अभी इसका जो मार्केट है वो बहुत से किसान भाइयों का क्या होता है कि उसका लास्ट टाइम चलते रहता है, यानी कि उसका जो हार्वेस्टिंग है वो ख़त्म हो जाता है या फिर फूल लग जाता है, जिसके वजह से पत्ता का जो मांग है वो बहुत अधिक रहता है। तो इस टाइम में अगर आप धनिया की खेती लगाते हैं तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा। किसान भाइयों, धनिया के बाद आप मूली का भी खेती ले सकते हैं। मूली भी आपको मात्र 30 से 35 दिन में, 40 दिन में आपको तैयार हो जाता है। मूली की बात करें तो पिछला साल की मुकाबला बार अधिक रेट में बिकेगा, क्योंकि पिछला साल ये 15 से 20 रुपया थोक में जा रहा था, लेकिन इस बार किसान भाइयों 25 से 30 रुपये जाने का अनुमान है। क्योंकि अगर आप जून के महीना में लगाते हैं तो आपका जुलाई के लास्ट तक में या फिर अगस्त में आपका मूली जब निकलेगा मार्केट में, उस टाइम में इसका जो रेट है बहुत अच्छा मिलता है और इसका जो मांग भी बहुत अधिक रहता है, जिससे आपका जो फसल है वो जल्दी खपत भी हो जाता है, जिससे आप अगला फसल भी लगा सकते हैं। इसको आपको लगाना है और उखाड़ करके आपको डायरेक्ट मार्केट में बेचना है। इसका जो साग है उसका भी उस टाइम में बहुत अधिक रेट रहता है, 20 रुपया केजी के हिसाब से जाता है। साग की भी बात करें, अब देखिए अपना मार्केट में क्या रेट मांग रहता है, उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। अगला फसल की बात करें किसान भाइयों, तो आप साग वर्ग में पालक साग लगा सकते हैं, भाजी साग लगा सकते हैं, मेथी साग लगा सकते हैं, भथुआ साग लगा, जितना भी साग वर्ग का जो वैरायटी आ जाता है या साग वर्ग का जितना भी खेती हो जाता है उसको आपको लगाना है। जितना भी आप साग लगाइएगा आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों, क्यारी बना करके आपको लगाना है और साथ ही जल निकासी का पूरा व्यवस्था रखना है, क्योंकि अगर आप क्यारी बनाते हैं और बारिश बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो साग का जो जितना भी वैरायटी वो गल जाता है, क्योंकि साग का जो पत्ता रहता है वो बारिश में ज़्यादा दिन तक नहीं संभाल सकता है, इसलिए वो जल्दी गल जाता है। उस टाइम में आपको देखना है, जल निकासी का पूरा व्यवस्था आपको करना है, उसके बाद ही आपको साग की वैरायटी का आपको खेती करना है। इससे फ़ायदा बहुत अधिक होता है। मात्र 30 से 35 दिन में आप इसे हार्वेस्टिंग चालू कर सकते हैं और सितंबर का आसपास अगर आप इसका सब्जी अगर निकालते हैं यानी साग आपका निकलता है, उस टाइम में भी आपको अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि उस टाइम में रेट आपको अच्छा मिलता है, तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा। तो ये था किसान भाई जून के महीना में लगाई जाने वाली सब्जी के बारे में जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइए।